कौन सी 5 स्टार? ये वाली। मैं खोलती हूँ, हट जा हट जा हट जा हट जा। पहले 5 स्टार लूंगा, ठीक है। और भी चॉकलेट लेनी है। और मैंने और भी चॉकलेट किया था। अच्छा। आपको याद है? मैंने और भी मांगी थी चॉकलेट। मैं 5 स्टार नहीं लूंगा। ले को ले ले 5 स्टार मैं दोगी? 5 स्टार नहीं लूंगा, इस बार तो मैं ये वाली चॉकलेट लूंगा। इस वाली ये ठीक है ना? ये मंच है, मंच ठीक है। रख ले एक बार, पकड़, ये भी पकड़। ये भी मेरी है। अभी रुक जा। स्नैकर वाला पैकेट ये दे स्नैकर ले लेते हैं, बल्कि ये पैकेट देना, मैं देख लूँ कितनी देनी है, मुझे सोचने दो कैसी है। ठीक है, तो ठीक है बट अब टोटल कर दीजिए। यान वो भी दे दे अपनी, इसी में डलवा ले। एक 5 रुपए की लीटर होगी ना, यही थी ना? टॉफी भी लेना मुझे तो। क्या टॉफियाँ घर में बहुत रखी बेटू, बहुत सारी रखी है। अच्छा, मुझे पता है आप लोग कमेंट करोगे कि निधि इतनी सारी चॉकलेट्स आपने क्यों खरीदी है। वैसे ये ज़्यादा महंगी वाली नहीं है, वेफर वाली है, 5 रुपए की एक आती है, लगती महंगी है दिखने में। स्नैकर नाम से चॉकलेट है, आप लोगों को पता ही होगा कि ये सस्ती आती है। बट मैं क्या करूं, बच्चे को, मेरे को ना कई बार नहीं समझ में आता है। एज अ पेरेंट, सिंगल मदर के तौर पे देखो, हर एक चैलेंज हम लोगों को फेस करना ही होता है। मुझे भी नहीं समझ में आता, कई बार बच्चा कह देता है कि मुझे नहीं खाना, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा लालच दे के बच्चे को खिला दूँ। तो मैं कह देती हूँ विहान को कई बार कि विहान, अगर आप खाना खा लोगे तो उसके बाद मैं आपको 1 बाइट चॉकलेट का दे दूँगी। तो वो लालच में कि हाँ मुझे खाना खाने के बाद थोड़ी सी चॉकलेट मिलेगी, तो इस लालच में ही वो खाना खा लेता है। तो मुझे पता है ये तरीका सही नहीं है बच्चों को ऐसे लालच दे दे के खाना खिलाना, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आता। फिर वो बैठ जाता है अड़के कि नहीं खाऊंगा। और हाँ, ये भी बात सच है कि मैं बहुत सॉफ्ट नेचर की हूँ, आप लोगों ने देखा ही है। तो मैं गुस्सा नहीं कर पाती हूँ, मैं चिल्ला नहीं पाती हूँ, नेचर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज़ का थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं, वो भी समझ जाते हैं पेरेंट्स की कमज़ोरी। क्योंकि ट्यूशन पे भी विहान को भेजती हूँ ना, वहाँ से भी मैम हमेशा मुझे बोलते हैं कि इसको थोड़ा डांटा करो, विहान को थोड़ा इस पे गुस्सा करा करो। ये बिल्कुल ना, कई बार ऐसा होता है ना, छोटा जैसे बच्चा है, ये ना छोटी छोटी बातों पे रोने की एक्टिंग करता है, ऐसे करता है। तो कई बार मेरे को बोलते हैं, पर मैं कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, थोड़ा सा भी मैं हल्का सा भी गुस्सा करती हूँ ना विहान पे, उसी वक्त ये रोना शुरू कर देता है और ये कंटिन्यू रोता है। फिर मेरे को इसको मनाना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा बस क्या बोलूँ फिर मैं। और ये देखो, ये जो खिलौने हैं ना विहान के, ये मैं सारे भर के पीछे की तरफ रखूँगी स्टोर रूम में, क्योंकि यहाँ क्या करता है ना, सारे खिलौने फैला देता है। इसको 4-5 खिलौने दिया करूँगी एक टाइम पर खेलने के लिए, ताकि, क्योंकि मेरा काम बढ़ जाता है, रखने तो मुझे ही पड़ते हैं बाद में उठा उठा के। तो और ये जो पजामा टी शर्ट है, थैंक यू, आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, आप लोगों को पसंद आई स्पेशली ये टी शर्ट। तो आप लोगों ने मुझे बहुत बोला कि अच्छी लग रही है, कपड़ा भी अच्छा है, और ये पजामे का कलर भी ना मेरे को लग रहा था पता नहीं कैसा लगेगा कैमरे में, बट ये अच्छा लग रहा है। ये ना ग्रीन कलर का पजामा है और ये येलो कलर की ये मेरी जो टी शर्ट है इसके साथ सही मैच हो रहा है, और ये मुझे सही भी लग रहा है पहनने में। अब मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि पिछले 5-6 महीने से ना मैं इतनी परेशान हो गई थी ना, इतने टाइट फिटिंग के कपड़े मैं पहन रही थी। अब मैं अपने साइज़ के कपड़े पहन रही हूँ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है।
और सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी में नहा लेती हूँ मैं, उसके बाद ही अपने घर के काम शुरू करती हूँ। और घर के काम तो देखिए ऐसा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। सोचती हूँ कि अब ख़त्म होएंगे, अब ख़त्म, पूरा दिन निकल जाता है, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो यही होता है हम लेडीज़ का, तो कभी रसोई, और सबसे ज़्यादा जो मेरा समय जाता है ना, मैं अपना बताऊँ, मेरे को विहान को खाना खिलाने में बहुत समय जाता है। वो 5-4.5 साल का है, लेकिन वो अपने हाथ से खाना नहीं खाता, तो वहाँ मेरा टाइम बहुत जाता है, क्योंकि बच्चे को एक टाइम भी आप खाना खिला रहे हो तो आधा घंटा 35 मिनट आपको चाहिए ही होता है। तो मेरे रोज़ के 3 घंटे तो लगा के चलो कि मैं सिर्फ बैठ के विहान को खाना खिला रही होती हूँ, सिर्फ बैठ के वो टाइम लेता है। और ये मैं मानती हूँ शायद मेरी कमी है इसमें, कि मैं अभी तक अपने बच्चे को मतलब वो कर ही नहीं पाई हूँ ट्रेन, कि वो अपने हाथ से खुद खाना खा ले। बल्कि मैं कहती भी हूँ विहाना आप खुद खाओ अपने हाथ से खाना, तो बोलता है नहीं मम्मी आप खिलाओ, आपके ही हाथ से खाऊंगा खाना। तो मैं क्या करूँ फिर, मैं कहती हूँ खा ले, वो नहीं खाता, तो मैं सोचती हूँ चलो मैं ही खिला देती हूँ। तो इस चक्कर में ना फिर मेरे को नहीं समझ में आता, फिर वही ना टाइम अगर मैं कुछ और कर सकती थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मैं देखती हूँ ना, उनकी मम्मियाँ क्या करती हैं, खाना बना के बच्चे के सामने रख देती हैं और वो अपने आप ही खा लेते हैं। तो यहाँ मेरे से बैग गिर गया था, तो फिर मैंने फिर से सामान उठा के रखा। अच्छा, एक बात और मुझे आप लोगों को बोलनी थी कि ये शायद मेरी पहली शादी आप लोगों को इस तरीके से कभी देखने को मिलेगी, जहाँ पे बाबुल का आशीर्वाद भी नहीं होगा। बाबुल का आशीर्वाद मतलब माँ बाप जो कन्यादान करते हैं, तो वो माँ बाप मेरी शादी में नहीं होंगे। तो आप लोग ही खुद ही सोचिए ये चीज़ कि कितना एक लड़की के लिए कितना बुरा होता है, कितना ज़्यादा फील होता है ऐसा, कि देखो कि शादी मतलब मेरे, आप खुद सोचिए, मैं खुद ही लड़का देख रही हूँ, खुद ही पसंद कर रही हूँ, खुद ही उससे बात करके देख रही हूँ, उसकी फैमिली से भी मैं ही बात कर रही हूँ। अब आप ही बताइए, अब लड़के के माँ बाप हैं, वो बोलेंगे कि हमें लड़की के माँ बाप से बात करनी है, तो मैं क्या बोलूँगी, आप ही बताइए ना। क्योंकि जो मेरे मायके वाले हैं उन्होंने तो मेरे साथ रिश्ता तोड़ रखा है, वो तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं। तो आप ही बस सोच के देखिए क्या कंडीशन आ गई, क्या वक्त आ गया है। तो कहते हैं ना कि पहला जो वो हक होता है वो फैमिली का होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, शायद मैं ही हूँ, मेरी ही फैमिली है, मेरे को तो पता ही नहीं। मेरी तो लाइफ में आप ही देख लीजिए कोई भी नहीं है, ना मेरा कोई दोस्त है, ना सहेली है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं। मेरे को लगता है कि मेरी शादी में खड़ा कौन होगा, कौन खड़ा होगा, यही चीज़ मैं सोच रही हूँ कि चलो शादी तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन उस शादी में मैं मतलब लड़के वालों को क्या बोलूँ कि कितने लोग मेरी मायके की तरफ से फैमिली से खड़े होंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी आएगा मेरी शादी में, क्योंकि देखो पहली चीज़ तो मेरे जब माँ बाप ही शादी में आके नहीं खड़े होंगे तो उनकी फैमिली आके क्यों खड़ी होगी, पहले आप ये चीज़ मुझे बताइए। बट फिर भी चलो मेरा फ़र्ज़ है वो मैं निभाऊंगी, सबको बोलूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता फिर भी। क्योंकि दूसरा कारण ये भी है कि क्योंकि उनको सबको पता है, मेरी मायके वाली फैमिली में या जो भी फैमिली है सबको, कि मेरी जो शादी की वीडियो है वो यूट्यूब पे जाएगी, और मेरी फैमिली में कोई पसंद ही नहीं करता है यूट्यूब पे आना। अब वो चीज़ है कि यहाँ पे मैं कितना ब्लर करूँगी फ़ोटो, क्योंकि देखो मेरी जो मतलब एक मेमोरी है, शादी की वीडियो है। तो 1 मिनट आप लोगों से फ़ेस टू फेस मैं बात करती हूँ आगे की। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं ये कह रही थी कि जो मेरी शादी की वीडियो है, मैं वो ऐसा भी नहीं कर सकती कि सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। इसका कारण देखिए ये है कि आप लोग मेरे से इतने सालों से जुड़े हुए हो, 4 साल हो चुके हैं इस YouTube फैमिली को, और आप लोगों ने मेरे दुख में मेरा साथ दिया। हमेशा आप लोगों ने मुझे संभाला, मुझे समझाया, कमेंट्स कर करके मुझे समझाया, प्यार से समझाया, गलतियां करी तो डांटा भी। तो अब जब मेरा कोई लाइफ का इतना बड़ा वो होगा फंक्शन, शादी जैसा, तो उसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी शादी की वीडियो शेयर ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता ना। वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ही। और मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मेरी फैमिली जो है, मतलब मेरी जो कहीं की भी लगा लो, वो वीडियो में आना ही नहीं चाहती हैं। अब इस कंडीशन में देखो, मैं आज तक देखो मैं किसी की भी शादी में जाती हूँ तो वहां मैं वीडियो नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती कि चलो वीडियो में नहीं पसंद वीडियो बनाना या जो भी है, तो मैं नहीं बनाती। लेकिन ये तो मेरा फंक्शन है ना, और मेरी लाइफ से जुड़ा इंसिडेंट है, तो मैं तो उसे यूट्यूब पर लाना ही चाहूंगी। तो मैं इसी वजह से मैं ये बात पहले ही मैं क्लियर कर रही हूँ कि मेरी शादी में कोई भी जो होगा मेरी वीडियो में, मतलब मेरी शादी पे जो भी अटेंड होगा उसकी कहीं ना कहीं वीडियो यूट्यूब पे आ सकती है। तो वो चीज़ का
मैं पहले ही क्लियर कर सकती हूँ कि वो चीज़ का मैं बाद में कुछ नहीं कर सकती हूँ, कि मैं वो चीज़ का कुछ हो कि हाँ यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालनी, क्योंकि एक इंसान की शादी का जो फंक्शन होता है वो उसका सबसे स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेशल मोमेंट होता है, और वो अपना मोमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। तो वहाँ पर ये नहीं चलेगा जैसे मुझे मतलब कि मैं वीडियो में नहीं आना, ये सब वो सब। तो वीडियो तो देखो मेरी शादी का तो बनेगा, वो चीज़ है। तो यहाँ पे देखो अब मेरी लाइफ आज के टाइम में ऐसी हो चुकी है, मैं कसम से बोल रही हूँ, मेरी जिंदगी में एक भी इंसान नहीं है एट प्रेजेंट, एक भी इंसान। मैं कहूँ कि कोई सहेली, दोस्त, फ्रेंड्स, पड़ोसी अड़ोसी, या कहते हैं ना कि कोई दूर का, कोई नज़दीक का, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो मैं यही चीज़ सोच रही हूँ कि मान लो शादी भी होगी मेरी, तो कौन खड़ा होगा मेरी शादी में? कोई भी नहीं। जब आप खुद सोचो ना वो चीज़, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में पहली बार जब शादी हुई थी उस टाइम तो फिर भी मेरी शादी में सब आ गए थे, सब इकट्ठे हो गए थे, बट उस टाइम बात अलग थी। लेकिन अब बातें कुछ और हो चुकी हैं, अब चेंज आ चुका है सारी चीज़ों में, रिश्तों में इतना बदलाव आ चुका है। चीज़ें यूट्यूब, सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत से लोग हैं जो नहीं आना चाहेंगे यूट्यूब की वजह से, और बहुत सी चीज़ें हैं जो ख़राब हो चुकी हैं। और मुझे नहीं लगता कि शायद, मेरे को तो ये भी नहीं लगता कि शायद मेरे मम्मी पापा भी मेरी शादी में नहीं आएंगे। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि मैं मेरे फादर के व्हाट्सएप पे ब्लॉक लिस्ट में पड़ी हूँ। उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है, और फैमिली ने, सबने ही मुझे ब्लॉक कर रखा है। मैं हर जगह से ब्लॉक लिस्ट में पड़ी हूँ। मैं मतलब मेरा कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। तो सोचो फिर वो लोगों को मैं इनवाइट कहाँ से करूँगी? कुछ नहीं इनवाइट कर सकती। मेरी शादी में मुझे नहीं लगता कोई आएगा। मुझे अकेली कोई सब कुछ, मतलब अपना ही कन्यादान खुद का मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मुझे लगता है अब वो कंडीशन मेरी आ गई है। तो अरेंज मैरिज कर रही हूँ मैं, अरेंज मैरिज करना चाहती हूँ, लेकिन लगेगा लोगों को कि भाग के शादी कर रही है ना? बट ऐसा कुछ भी नहीं है, भाग के नहीं कर रही हूँ मैं शादी, क्योंकि भाग के शादी वो होती है जो परिवार वालों के खिलाफ जाके की जाए। लेकिन ये मेरी सेकंड शादी है, और ये मैं परिवार वालों के खिलाफ जाके नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ देखो, पहला हक परिवार वालों का ही था मेरे लिए लड़का देखना। और मैं, अब आप खुद एक चीज़ सोच के देखिए, 5 साल हो चुके हैं मेरे पति को गुजरे। अब अगर वो चाहते तो वो अभी तक वो मेरे लिए कोई ना कोई लड़का देख सकते थे, बट उन्होंने नहीं देखा। तो अब वो, अगर उन्होंने मेरे लिए कोई लड़का नहीं देखा, या अरेंज मैरिज मेरे लिए अरेंज नहीं करी, तो मुझे खुद के लिए ही अरेंज मैरिज खुद ही अरेंज करनी पड़ेगी। सही बोल रही हूँ ना? क्योंकि अब यार अगर मुझे शादी करनी है, तो अगर फैमिली वाले नहीं करेंगे तो मैं खुद ही करूंगी ना अपनी शादी, खुद ही करूंगी। अपनी लाइफ को दोबारा से सेकंड चांस मैं खुद ही दूंगी। तो ये बात हो जाती है। तो देखो इसमें भी कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है? अब हर एक की सोच होती है। देखो उन्होंने जो भी है, चलो मैं उनका कुछ नहीं है इसमें, मैं अपने ही बता रही हूँ कि अब जो भी मेरी शादी है उसमें मैं अपने आप को हल्दी भी लगता है मैं खुद ही लगाऊंगी, है ना? तो चलिए एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान जरूर रखिएगा, और बाय, टेक केयर।